नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर संज्ञा के प्रकार के बारे में जाना था और संज्ञा के प्रकार के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण किया था। आज हम उसी प्रकार से भाषा सज्जता में एक ऐसी ही बात के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार आप रखते ही होंगे और इनसे जुड़े हुए कई सारे अभ्यास आपने किए भी होंगे। स्वर और व्यंजन का जो क्रम है, इसकी जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसी क्रम को अच्छे तरीके से यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ वर्ण दिखा रहा हूँ और शब्दकोश के क्रम के लिए आपको इसी क्रम को याद रखना है और समझना भी है। तो मेरे साथ पढ़ते भी जाइए। ये पहला जो वर्ण आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? हाँ, यह है अम। दूसरा है अ, तीसरा है आ, चौथा है ई, पांचवा है ई, छठा है उ, सातवां है उ, आठवां है, हाँ आठवां है री। देखिए, रू नहीं, इसका उच्चारण हिंदी में होता है री, है ना? तो आपको भी री बोलना है। तो बोले मेरे साथ एक बार, री। अगला जो वर्ण है ए, अब उसके बाद आएगा ऐ, उसके बाद आएगा ओ और उसके बाद आएगा औ। शब्दकोश का क्रम तय करने के लिए हमें इन स्वरों को इस क्रम में याद रखना आवश्यक है। जब शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखना है तो वर्णमाला का ये क्रम भी हमें जरूर समझना चाहिए। तो जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मेरे साथ और वर्णों को जरूर पढ़ते भी जाइए। पहला वर्ण तो आपको पता है क्या, कौन सा है ये? हाँ, ये है क। उसके बाद आएगा, बोलिए, नहीं, उसके बाद आएगा क्ष। आप कहेंगे तो आप गलत पढ़ा रहे हैं, है ना? क्योंकि क के तुरंत बाद तो हमेशा ख आता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि जब वर्णमाला लिखते हैं तब क के तुरंत बाद ख आएगा, तो आप सही है। लेकिन जब हमें शब्दकोश का क्रम तय करना है, यानी कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है, तो क के बाद क्ष ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ होगा कि क्ष बना है क और श के मिलन से? यानी कि वैसे तो क्ष संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है और उसमें जुड़ा हुआ है क और श। देख रहे हैं ना आप? हाँ, इसीलिए क के तुरंत बाद हम शब्दकोश के क्रम में क्ष वाले शब्दों को रखते हैं। अब आएगा ख, है ना? तो आप सही है। ख के बाद ग, उसके बाद ग, उसके बाद च, उसके बाद छ, उसके बाद ज। और अब यहाँ पर भी जैसे क्ष बीच में आता है, इसी प्रकार से हम अंत में एक और वर्ण लिखते हैं, ये है ज्ञ, है ना? यहाँ पर भी आप सोचेंगे कि ये तो अंत में आता है और ये तो ज के तुरंत बाद आप यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये ज्ञ बना है, ज के साथ जुड़ा हुआ है, एक अनुनासिक है इय, और इनके मिलन से हमें एक नया वर्ण मिलता है, ये वर्ण है ज्ञ। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि ज के तुरंत बाद ज्ञ वाले शब्द यहाँ पर शब्दकोश के क्रम के अनुसार हमें रखने हैं। उसके बाद आएगा ज, ट, ठ, ड, ड, अण, त। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि त के तुरंत बाद त्र, और ये तो संयुक्त वर्ण है। अब जरा सोचिए कि जैसे क्ष बना है, जैसे ज्ञ बना है, इसी प्रकार से त के साथ कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ होगा? जरा आप खुद बोल के देख लीजिए। बोलिए, त्र। हाँ, तो यहाँ त के साथ एक और वर्ण का उच्चारण भी हम करते हैं। कौन सा वर्ण है, जरा सोचिए तो। हाँ, त के साथ जुड़ा हुआ है र, और इसी प्रकार से यह भी संयुक्त वर्ण है। यानी कि वर्णमाला में भले हम इसका क्रम अगर नहीं लिखते, लेकिन शब्दकोश के क्रम में अगर हमें शब्दों को रखना है तो त के तुरंत बाद ही त्र वाले शब्द आएंगे। तो यह हमें ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्र के बाद आएगा थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, श। अब सोचिए, ये आ गया श, है ना? तो यहाँ पर भी श के साथ एक और वर्ण जुड़ा है और वह वर्ण है र। तो श्र,
श के तुरंत बाद हमें यहाँ पर लिखते हैं कि श के तुरंत बाद ही श वाले शब्द आएंगे। आइए, श, स और अंत में है ह। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि शब्दकोश के क्रम के लिए हमें स्वर का जो क्रम है उसको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ता है, और अगर एक बार हम उस क्रम को सही तरीके से याद रख लेते हैं तो किसी भी वर्ण से बनने वाले शब्दों को हम सही क्रम में अच्छी तरह से रख सकते हैं। आइए, उससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ शब्द दिखा रहा हूँ और इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है। तो पहले शब्द देखते जाइए और सोचते भी जाइए कि इनमें से पहला शब्द कौन सा आएगा। और यहाँ पर पहला शब्द आप देख रहे हैं वफादार। आपको मेरे साथ पढ़ना भी है और ध्यान में भी रखना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। मुग्ध, वेताल, समाधि, देश, गोद, तत्व, गुजारिश, अप्रतिम, 49, कुत्ता, सुंदर, कंचन, भगवान। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 14 शब्द हैं और इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है। तो यहाँ देख लीजिए कि भाई स्वर से शुरू होने वाले शब्द है, और अगर है तो कौन से है और उनमें से पहला शब्द कौन सा आएगा। तो देखिए जरा, हाँ, यहाँ पर स्वर से शुरू होने वाले शब्द भी है और उसमें जो पहला शब्द है वह है अप्रतिम, है ना, क्योंकि शुरुआत ही उसकी अ से हुई है। और हमने स्वर के क्रम में ये जाना है कि जब हम शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखते हैं तो पहले अनुस्वार वाले शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ अ से जुड़ा हुआ अनुस्वार वाला कोई भी शब्द नहीं है, इसीलिए पहले अप्रतिम आएगा और उसके बाद 49, यानी कि अ के बाद आ, इसके बाद ई, उसके बाद ई। ये क्रम आपको बार बार समझना है। अब कोई स्वर वाला यहाँ पर शब्द आपको दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो उससे आगे हम क से शुरू होने वाली वर्णमाला के क्रम को याद रखेंगे। आइए, तीसरा शब्द कौन सा आएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा शब्द है कंचन। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि क से शुरू होने वाले कितने शब्द है? 2 शब्द है, लेकिन कंचन और कुत्ता, इन दोनों में सबसे पहले आएगा कंचन, क्योंकि हमने ये सीखा है कि अनुस्वार वाला शब्द पहले आएगा और उसके बाद क, उसके बाद का, उसके बाद की, इस प्रकार समझना है। तो अब कंचन के बाद कौन सा शब्द आएगा? हाँ, कुत्ता। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आपकी समझ भी इस प्रकार बन रही है। सोचिए, कुत्ता के बाद अब कौन सा शब्द आएगा? तो आपको वर्णमाला आगे बोलते जाना है। तो ग वाला कोई अगर यहाँ पर शब्द है तो यह आएगा गुजारिश। उसके बाद आएगा गोद। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ग वाले भी 2 शब्द हैं, गुजारिश और गोद। गोद के बाद सोचिए तो अब तत्व, और उसके बाद कौन सा शब्द आएगा? तो देश, यानी कि त के बाद आया द, है ना, ग के बाद आया त के बाद आया द, और उसके आगे ब आया, तो द के बाद आया ब, यानी कि भगवान शब्द हम यहाँ पर रखते हैं। और उसके बाद कौन सा शब्द जुड़ेगा? तो ब, यानी कि मुग्ध, और म के बाद व, यानी वफादार और वेताल। यहाँ पर भी आप ये बात समझ रहे हैं कि पहले व से बनने वाले यहाँ पर 2 शब्द हैं, वफादार और वेताल। तो उसमें वफादार पहले आएगा और वेताल शब्द बाद में आएगा। ऐसा क्यों? हाँ, उत्तर आपको पता है, क्योंकि अब आप स्वर के सही क्रम को जान चुके हैं, है ना। सोचिए, अगला शब्द अब कौन सा आएगा? तो समाधि पहले आएगा और उसके बाद आएगा सुंदर। तो इस क्रम से आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो सारे शब्द हैं भिन्न भिन्न वर्णों से बने हुए थे, लेकिन अगर एक ही वर्ण से बनने वाले सारे शब्द हों, उनको हमें किस प्रकार से सही क्रम में रखना है। आइए, उसका एक उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जरा, शब्दों को पढ़ते जाइए और क्रम को सोचते भी जाइए। कोमल, कागज, किताब, कंचन, क्षमा, कुमार, कौशल, कृपा, कीमत, कदम, केतकी और कैलाश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द तो है,
12। लेकिन हर एक शब्द की विशेषता यह है कि हर एक शब्द की शुरुआत क से हुई है ना। और जब ऐसे शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है तो थोड़ी दिक्कत का एहसास जरूर होता है, लेकिन इसके लिए बार बार मैं आपको स्वर का क्रम ही याद दिला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये क्रम हमें सही तरीके से मालूम है तो हम एक ही वर्ण से बनने वाले कितने भी शब्द हमें दिए जाए हम उनको सही क्रम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको उसी बात को दोहरानी है। तो देख लीजिए एक बार कि इनमें से अब पहला शब्द कौन सा आएगा। सारे शब्द क से बने हैं, लेकिन अनुस्वार वाला जो शब्द है क के ऊपर अनुस्वार वह पहले आएगा। तो इसमें से अब कौन सा आएगा? हाँ, कंचन। आप बिल्कुल सही है। अब सोचिए कि भाई क के ऊपर अनुस्वार है, ऐसा कोई और शब्द है तो नहीं है, तो अब क वाला आएगा। और क वाला कौन सा शब्द है यहाँ पर? हाँ, कदम, है ना। और उसके बाद आएगा आ, यानी कि यहाँ पर कम, क और उसके बाद आएगा का। तो यहाँ पर का वाला कोई शब्द है क्या? है। हाँ, तो उसका क्रम अब यहाँ इसके बाद ही आएगा, यानी कि कदम के बाद आएगा कागज। अब और कोई शब्द है जो कागज जैसा ही हो, यानी कि का से शुरू होता है, तो ऐसा शब्द हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे आगे आपको बढ़ना है। का के बाद आएगा, हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, की। और की से शुरू होने वाला शब्द यहाँ पर है किताब। और किताब के बाद, अब तो आप तुरंत उत्तर दे रहे हैं, वाह, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, की के बाद की, यानी किताब के बाद कीमत। और कीमत के बाद आएगा कुमार, है ना, कु और कु। और उसके बाद आएगा कृपा। यहाँ पर आपको फिर से मैं याद दिला दूँ कि मैंने आपको ये बात ध्यान में रखने के लिए बोला था कि कु यानी कि ई, उ और उ के तुरंत बाद आएगा री। और यहाँ पर क्री यानी कि क के साथ री जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका उच्चारण भी कृपा करते हैं, है ना। और कु के बाद आएगा क्री, तो इसीलिए इसका क्रम यहाँ पर है, यानी कृपा यहाँ पर आएगा। अब इससे आगे आपको सोचना है तो आएगा ए वाला। तो यहाँ पर ए वाला कौन सा है? के वाला। हाँ, तो यहाँ पर के से बनने वाला शब्द है केतकी। और केतकी के बाद आएगा, हाँ, कैलाश, है ना। बिल्कुल सही है आपका उत्तर भी। उसके बाद आएगा कोमल। और उसके बाद आएगा कौशल। और यहाँ पर मैंने जानबूझकर क्ष वाला एक शब्द भी रखा है, क्षमा, जो अंत में आएगा। क्यों? क्योंकि वह बना है क और श से, है ना। तो आप ये बात समझ चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ पर शब्दकोश के क्रम को जानने का प्रयत्न किया और मैं मानता हूँ कि आप अब अच्छी तरह से शब्दकोश के क्रम के बारे में अवगत हो चुके हैं। तो आपको आज बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद।